हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अद्विक की दुनिया 2.0। आज का टॉपिक है फ्रैक्शंस। इसको हिंदी में कहते हैं भिन्न। ये फ्रैक्शंस होता क्या है? सबसे पहली बात आपको जानना फ्रैक्शन होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, कोई भी अगर चीज़ है उसको हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं वो हम फ्रैक्शन के माध्यम से डिनोट करते हैं। यानी कि फ्रैक्शन के रूप में हम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा केक है, मान लेते हैं ये केक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैंने इसको बीचों बीच से डिवाइड कर दिया। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? यानी कि एक केक को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको हम लिखेंगे वन केक, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है वो ऊपर है, और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया? टू पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शंस, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब हम और थोड़ी सी आगे समझते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। मैं बता दूं आपको, ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये क्लास 4-5 से स्टार्ट होता है ये टॉपिक्स फ्रैक्शन। जब तक आप मैथ पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आपको इसका यूजेस मिलेगा, यानी कि फ्रैक्शंस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इससे पता चलता है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो फ्रैक्शन का यूज हर जगह है, तो आइए इसको अच्छे से जानते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, मेन पार्ट्स कितने होते हैं, यानी कि अगर फ्रैक्शन को बोले तो फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। मेन टाइप ऑफ फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। ये पार्ट्स की जगह पे टाइप भी लिख सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। दोनों सेम हो सकता है। मेन टाइप ऑफ फ्रैक्शन, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों सेम ही है। तो आते हैं टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पे आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और थर्ड टॉपिक से हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमारे थ्री मेन होते हैं। बाकी तो और भी है, जैसे यूनिट फ्रैक्शन हुआ, फिर उसको लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये थ्री है। इसका यूजेस हर जगह देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा यूज यही होता है, प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स। प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसको अच्छे से हमें जानना है ये एक्चुअली में होता क्या है। अंडरस्टैंड। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे फ्रैक्शंस को हम जो लिखते हैं ना 1/2, इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमिनेटर यानी कि एन फॉर न्यूमिनेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। इसको बोलते हैं लेस देन का सिंबल। अंडरस्टैंड। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिनेटर होगा लेस देन डिनोमिनेटर से, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर होगा ना वो नीचे वाले से क्या होगा? छोटा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कोई नंबर मैंने लिखा जैसे 1/2। अभी जैसे 1/2 मैंने लिया, अगर कोई पूछे ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। एक और फ्रैक्शन हो सकता है ये यूनिट फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। तो एक्चुअली में यूनिट का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे बोल भी सकते हैं। ओके। तो ये क्या है? एक्चुअली में एग्जाम्पल है प्रॉपर फ्रैक्शन का। अंडरस्टैंड। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3/5, ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? क्योंकि न्यूमरेटर क्या है? लेस देन डिनोमिनेटर से। अंडरस्टैंड। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, जैसे 6/7, 8/9, ये सब के सब क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंडरस्टैंड। अब दूसरे नंबर पे आता है, ये फर्स्ट टॉपिक था। दूसरे नंबर पे क्या आता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सेम इसका अपोजिट होता है, यानी कि न्यूमरेटर लेस देन नहीं होगा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि ऊपर वाला जो नंबर होगा
नीचे वाले नंबर से बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो n ग्रेटर देन d, n फॉर न्यूमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। अगेंस्ट आपको बता दें n फॉर न्यूमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अंडरस्टैंड? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसका फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3/2, this is improper fraction because numerator greater than denominator। अगर से एक और एग्जांपल 5/2 और एग्जांपल लेते हैं 6/4 और आगे की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 11/10 और बहुत सारे नंबर हैं, एटसेट्रा भी बोल सकते हैं, इनफाइनाइट बोल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन देखने को मिलेगा जो इम्प्रॉपर होगा और ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन नंबर देखने को मिलेगा जो प्रॉपर होगा। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो मैंने एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूँ फटाफट। फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि मेन टाइप ऑफ फ्रैक्शन 3 होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा मिक्स फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5 ऐसे करके एटसेट्रा। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। अंडरस्टैंड? जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाले नंबर से, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल 3/2, 5/2, 6/4, 11/10 एटसेट्रा। अब आता है तीसरा। तीसरा क्या है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन ये नंबर 3 है। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है, यानी कि एक ऐसा फ्रैक्शन नंबर है जो तो प्रॉपर या इम्प्रॉपर होगा पक्का, उसके साथ में एक होल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक होल नंबर साथ में आएगा, वो कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2/3, ये कौन सा फ्रैक्शन है, बोलेंगे आप प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन इसके बगल में अगर मैंने एक होल नंबर लिख दिया, होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। होल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है, यानी कि 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आपको फ्रैक्शन कुछ अलग तरीके से दिखने लगा, इसको बोलने का तरीका क्या है, 4 होल 2/3, कुछ भी हो सकता है, 5 होल 1/5, 6 होल 3/11। ये सारे के सारे कैसे हैं, मिक्स फ्रैक्शन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।